नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा हैरान करने वाले ट्रेंड को समझने वाले हैं। एक तरफ है जेन ज़ी, वो पीढ़ी जो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में जीती है, और दूसरी तरफ है वैष्णव धर्म, एक प्राचीन परंपरा। तो सवाल ये है कि ये दोनों आपस में मिल कैसे रहे हैं। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आज की इस भागदौड़ और सोशल मीडिया की दुनिया में क्या एक हजारों साल पुरानी आस्था की कोई जगह है? क्या आज के युवा सच में इससे कोई कनेक्शन महसूस कर रहे हैं? चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। अच्छा, इससे समझने के लिए सबसे पहले तो कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा। वैष्णव धर्म को अक्सर एक खास नजरिए से ही देखा जाता है, पर आज जो हो रहा है वो उस तस्वीर से बहुत बहुत अलग है। और ये स्लाइड ये इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। जहाँ पहले इसे पुरानी सोच वाला, सबसे कटा हुआ और नियमों में बंधा हुआ समझा जाता था, वहीं आज की पीढ़ी इसे एक मॉडर्न, कनेक्टेड और कहीं ज्यादा लचीला रूप दे रही है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो नजरिए का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये लोगों के असली अनुभव है। जैसे एक युवा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्हें लगता था कि ये सब तो बस बड़े बुजुर्गों के लिए है, लेकिन फिर उन्हें ऑनलाइन एक ऐसी कम्युनिटी मिली जो उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा रियल लगी। ये अनुभव ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, और इसका जवाब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। डिजिटल दुनिया। जी हाँ, यही डिजिटल दुनिया एक नए तरह के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का मंच बन गई है। जरा इस पर नजर डालिए। ये है आज के नए मंदिर, या कह सकते हैं नए सत्संग हॉल। शास्त्रों पर स्टडी अब डिस्कॉर्ड सर्वर पर हो रही है। हजारों लोग इंस्टाग्राम पर लाइव कीर्तन में एक साथ जुड़ रहे हैं, और यूट्यूब पर गहरी फिलॉसफी वाली बातें हो रही हैं। सब कुछ बस एक क्लिक पर। और पता है इसका सबसे जबरदस्त फायदा क्या है? कि ये सब 24/7 अवेलेबल है। अब कोई जगह या समय की पाबंदी नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। और इसी चीज ने डिजिटल सत्संग के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। सोचिए इसके बारे में, एक ऐसी पवित्र सभा जो किसी मंदिर की चारदीवारी में नहीं, बल्कि एक डिजिटल स्पेस में हो रही है और पूरी दुनिया के लोगों को एक पल में जोड़ रही है। ये तो पारंपरिक सोच को पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने तक ही सीमित नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या इस प्राचीन ज्ञान का आज की जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? और जवाब है बिल्कुल है। यहाँ देखिए कि कैसे पुराने सिद्धांतों को आज की जिंदगी के लिए एक तरह की गाइडबुक बनाया जा रहा है। मेंटल हेल्थ के लिए सही चॉइस लेने से लेकर हम क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, इस बारे में सोचने तक, और अपने करियर में एक बड़ा मकसद ढूंढने तक, ये सब उसी ज्ञान से जुड़ रहा है। और ये सोच सिर्फ अपनी जिंदगी तक ही नहीं है। जेन ज़ी इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल एथिकल कंज्यूमरिज्म, क्लाइमेट एक्शन और सोशल जस्टिस जैसे बड़े मुद्दों पर अपनी राय बनाने के लिए भी कर रही है। ये आस्था को एक्शन में बदलने जैसा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर आखिर बन क्या रहा है। ये सिर्फ किसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना नहीं है, ये असल में उस परंपरा को फिर से बनाना है, उसे एक नई शक्ल देना है, और ये काम कर रही है युवा पीढ़ी। तो आज के युवा अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ही क्रिएटिव तरीकों से एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डिजिटल आर्ट, जो सोशल मीडिया पर पुरानी कहानियों को एक नया, मॉडर्न और वाइब्रेंट अंदाज दे रही है। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट तक ही नहीं रुकती, ये एक्शन में बदल रही है। हम देख रहे हैं कि युवा ऑनलाइन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जो सेवा के मूल सिद्धांत को डिजिटल जमाने में एक नया मतलब दे रहे हैं। और फिर बात आती है संगीत और कहानी कहने की। यहाँ तो कमाल ही हो रहा है। हम पारंपरिक कीर्तन को मॉडर्न म्यूजिक के साथ मिलते हुए देख रहे हैं, और पुरानी कहानियों को समझाने वाले जबरदस्त एनिमेशन की तो जैसे बाढ़ आ गई है। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पर? ये सिर्फ एक रिवाइवल नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है। ये एक जीती जागती आस्था है जिसे इसकी नई पीढ़ी अपने हिसाब से ढाल रही है, ताकि ये आज की दुनिया में भी उतनी ही मीनिंगफुल रहे। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक पूरी नई पीढ़ी प्राचीन ज्ञान को इस तरह अपनाती है, तो ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।